भारत जैसा देश या भारत का समाज जितना कर्तव्य की बात करता है, हर दिन हर समय कर्तव्य कर्तव्य, देखने से लगता है कि वो बहुत ज़्यादा कर्तव्य जानता है, कर्तव्य को समझता है, कर्तव्य पर उसकी निगाहें है, कर्तव्य को वो जीता है। सुनने से ऐसे ही लगता है, भाषाओं में ऐसे ही लगता है, शब्दों में जान आ जाता है, वाक्य खूबसूरत हो जाता है। पर सबसे ज़्यादा जो कर्तव्य से भागता है वो भारतीय समाज है। यहाँ कर्तव्य नाम की कोई चीज़ नहीं है, बस कर्तव्य की बातें शब्दों के द्वारा होती है। यहाँ बड़े बड़े शास्त्र भी लिखे गए हैं कर्तव्य के नाम पर, बड़े बड़े भाषण छोड़ते हैं छोड़ने वाले, पर कोई परिवर्तन की चाह नहीं, परिवर्तन की कोई मांग नहीं। जो झूठा है, हिंसात्मक है, उसको छोड़ने का कोई बात नहीं। बड़ा धूर्त है भारतीय समाज, सब किसी और पर ही थोप रहा है कि तुमको सही होना चाहिए, तुमको ठीक हो जाना चाहिए, तुमको बेहतर हो जाना चाहिए, तुमको स्वतंत्र हो जाना चाहिए, तुमको मजबूत हो जाना चाहिए, तुमको अपनी सुरक्षा करनी चाहिए, पर खुद का नहीं, बस थोप रहा है, समझने का समझाने का प्रयास नहीं कर रहा है। सब अपने अपने दृष्टि से, अपने अपने क्षेत्र से, मानसिक रूप से क्षेत्र से कर्तव्य की परिभाषा गढ़ रहे हैं और अपने बच्चों पर, आसपास के व्यक्तियों पर थोप रहे हैं। और शब्दों को जब सुनेंगे तो पाएंगे कितना खूबसूरत शब्द है, वाक्य है, पर उसके जो पीछे जो कर्म में जब वो बदल जाता है, जब धरातल पर देखे तो हिंसा ही हिंसा है। सबसे बड़ा तो कर्तव्य दे दिया गया है स्त्री पर, हालांकि पुरुष पर भी कर्तव्य है, बहुत ज़्यादा कर्तव्य है उस पर भी, स्त्री पर भी दे दिया गया है। एक तरफ तो बोलती है या बोलता है समाज कि स्त्री घर की लक्ष्मी है, सरस्वती है, दूसरी तरफ न उसको सही शिक्षा दिया जाता है, ना उसको बलवान किया जाता है, ना उसे मजबूती बनाने या बनने की प्रेरणा दिया जाता है। मानसिक रूप से समाज का ऐसा ढांचा बना दिया है कि उसका पूरा मानसिक रूप से वो कमज़ोर हो जाती है, ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में। ना संसार का समझ रहता, ना खुद का समझ रहता, बस केंद्र में एक डर रहता है, संकुचित, हीन भावना, पर कर्तव्य की बात करते रहती है समाज। आज़ादी की बात करते रहती है समाज, पर गुलामी पर नज़र नहीं जाता है।
कि गुलामी है क्या। भगवान की बातें करती रहती है समाज, अपने ही दृष्टि से, अपने ही दर्शन गढ़ के भगवान ऐसे हैं वैसे हैं, पर जो अंदर शैतान बैठा है उसका बात नहीं करती है। उस शैतान का कोई विश्लेषण नहीं, कोई परिभाषा नहीं, जो अंदर बैठा है। सब अपना अपना कर्तव्य निभा रहे हैं अपने अपने परिभाषाओं के द्वारा। पूरा समाज, पूरा दुनिया ही निभा रहा है कर्तव्य अपना अपना, लेकिन अपना कर्तव्य निभा रहा, जो गढ़ दिया है समाज ने, संस्कार ने, तो सब लगे हुए हैं जीवन में, और किसी ने उस कर्तव्य को पकड़ रखा है, क्योंकि उसी कर्तव्य से, उसी धारणा से उसका अस्तित्व बचा हुआ है, तो उस कर्तव्य को पकड़ना आवश्यक हो जाता है, जरूरी हो जाता है, तो हम पकड़े रहते हैं कर्तव्य को। जी रहे हैं सब संकुचित होके, कमजोर बन के। कमजोर है नहीं, पर बने बैठे हैं। सोच समझ की कोई बात नहीं है। समय काट रहे हैं, जैसे भी काटना है, कैसे भी जीवन जी लेना है, यही समाज का परिभाषा बन गया है, बन ही रहा है। दिन हो या रात हो, कोई जागृत का बात नहीं, कोई अहंकार की चोट की बात नहीं, कोई ज्ञान का बात नहीं, बस मनोरंजन। ये भी कर्तव्य बन गया, जीवन में हैप्पीनेस चाहिए, यही तुम्हारा कर्तव्य है कि जहाँ भी हैप्पीनेस मिले बस वहीं रहना है। और सबसे बड़ा जो कर्तव्य डाल दिया गया है, बच्चे सब सीख लेते हैं और वही बड़े हो जाते हैं, सुरक्षा में रहना है, इज्जत पा के रहना है, चाहे तुम पर कोई गुलाम भी बना क्यों ना ले, इज्जत के बहाने। सम्मान कम नहीं होना चाहिए, और वो भी सम्मान किसका, समाज का बनाया हुआ जो धारणा है, कल्पना है, वही डर के जिस केंद्र से बना है धारणा, उस केंद्र में भले ही डर हो, पर उसी धारणा को बनाए रखना है। ऐसे ही चल रहे हैं हम सब। अब भागते हैं, जो सही कर्तव्य है उससे भागते हैं, असही कर्तव्य मात्र एक ही है, और उस कर्तव्य को हम बोलने से भी नकारते हैं, देखने से भी नकारते हैं। और वो कर्तव्य है बस ये कि तुम्हारा जीवन, हमारा जीवन, सबका अपना अपना जीवन, बस उसी का जिम्मेदारी है। वही अपने चुनाव से, अपने चयन से अपना जीवन का अस्तित्व गढ़ सकता है, भविष्य गढ़ सकता है, स्थिति गढ़ सकता है, गढ़ रहा है। हम ये भी जानने नहीं दे रहे हैं, हालांकि सब इंसान अपने ही चुनाव से गढ़ रहा है खुद को। समाज का इतना कॉम्प्लेक्स, या तो बेवकूफ़ी भरा जो नियम है, पता भी नहीं चलने देता है कि आदमी अपना अपना जीवन का चुनाव कर रहा है, जी रहा है, सब अपना अपना जीवन। सबको लगता है बस हम अपना जीवन जी रहे हैं, दूसरा कोई दूसरा पर नियम डाल रहा है, दूसरा कोई अपना नियम से नहीं जी रहा है, ऐसे लग रहा है सबको। सबको लग ही रहा है
तभी तो हिंसा कर रहे हैं दूसरा पर। अगर सबको पता चलेगा कि उसका अपना जीवन है तो हम किसी को गुलाम बनाना क्यों चाहेंगे? जब पता चलेगा दूसरा का भी अपना अस्तित्व है, अपना चुनाव करने की क्षमता है, अपना उच्चतम संभावना है, तो हम किसी पर अन्याय क्यों करेंगे? हमें ये भी पता नहीं चलने दे रहा समाज, हम खुद नहीं चाह रहे हैं। हम अपने संभावना का भी गला घोट रहे हैं, और जब हम अपनी संभावना का गला घोट रहे हैं तो दूसरे की संभावना, जीवन पर हाथ डालेंगे, कालिक पर डालेंगे, गोबर फेंकेंगे, कीचड़ फेंकेंगे, उसके जीवन पर फेंक रहे हैं। हम सब दूसरे पर क्या कर रहे हैं? कीचड़ गोबर ही तो फेंक रहे हैं। हम सब दूसरे को क्या कर रहे हैं? दूसरे के साथ जितना भी समय हम व्यतीत करते हैं, क्या करते हैं? एक नशा ही तो दे रहे हैं, और उसको नशा का बढ़ावा दे रहे हैं। और क्या कर रहे हैं? हम खुद भी नशा ले रहे हैं, उसको भी नशा दे रहे हैं, चाहे वो मानसिक रूप से नशा ही क्यों ना हो। हम नहीं देखना चाहते हैं, हम नहीं जानना चाहते हैं कि हमारा जो जीवन है वो ऐसा क्यों है। क्या इससे भी ऊंचा जीवन हो सकता है? क्या जरूरी है जैसे हम अभी हैं वैसे ही रहें? क्या ये जरूरी है? अगर ये जरूरी है, हमें लग रहा है, तो किसने ये नियम बनाया? क्यों लग रहा है? इसका आधार क्या है? स्रोत क्या है? नहीं, हम नहीं देखना चाहते हैं। हम देखते भी हैं तो भागते हैं। भागते हैं क्योंकि संस्कार है कि भीड़ में चलने का। जैसे भीड़ चल रहा है वैसे ही चलेंगे, जैसे भीड़ सोच रहा है वैसे ही सोचेंगे। आखिर हम वैसे ही सोचते हैं जैसे भीड़ सोच रहा है, पर हम एकांत में रह जाते हैं। हमें लगता है हम ही सोच रहे हैं, केवल दूसरा कहाँ कोई सोच रहा है। आखिर हमें ये भी पता चल जाएगा कि दूसरा कोई सोचता है तो हम फिर भी हिंसा नहीं करेंगे। क्यों करेंगे जब दूसरा कोई सोच रहा है, हम भी सोच रहे हैं। कहीं ना कहीं जो इंसान का जीवन है वो विचारों से बना है। अभी अगर देखें सामाजिक तौर पर, अगर एक ये भी तथ्य देखें तो हम यही पाएंगे कि इंसान का जो अस्तित्व बना है, जीवन बना है, वो विचारों से बना है।